वेरी वार्म वेलकम टू दी यू खान टेक स्पेस, जो कि गुलबर्ग टाउन के आईटी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विंग ने बड़ी मेहनतों से इसका क़याम किया है, ताकि यहाँ पर हम अपने जो टीएमसी के स्कूल्स हैं, उनके जो टीचर्स हैं, उनके जो स्टूडेंट्स हैं, प्राइमरीली वो हमारी टारगेट ऑडियंस है, उनको हम आईटी की एजुकेशन दे सकें, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एजुकेशन दे सकें, उन्हें एआई का यूज सिखा सकें। आज की जो हमने ट्रेनिंग ली थी, जिससे मैंने बहुत कुछ सीखा और उसकी अचीवमेंट जो है मुझे इस सर्टिफिकेट की फॉर्म में मिली है। थैंक यू सो मच गुलबर्ग टाउन। दुनिया तेजी से बदल रही है। मौजूदा दौर में उस्ताद सिर्फ किताब पढ़ाने वाला नहीं रहा, अब इसे ऑनलाइन लर्निंग, डिजिटल क्लासरूम, तहकीकी ज़राए और मसनूई ज़हानत जैसे जदीद टूल्स से भी वाकिफ होना जरूरी है। सवाल ये है, क्या हमारे सरकारी स्कूल इस तब्दीली के लिए तैयार हैं? कराची के गुलबर्ग टाउन में एक ऐसी ही कोशिश की गई, जहां सरकारी स्कूलों के असातिज़ा को जदीद डिजिटल महारतों और मसनूई ज़हानत के इस्तेमाल की अमली तरबियत दी जा रही है। इन सबके लिए है और गुलबर्ग टाउन ने अपने इन गवर्नमेंट स्कूलों को एड्रेस किया है, उनकी रिहेबिलिटेशन की है और अब अगला मरहला जो उसके एकेडमिक का है, गुलबर्ग टाउन उन स्कूलों को एकेडमिक के हवाले से भी एड्रेस कर रहा हूँ। मसनूई ज़हानत अब मुस्तकबिल ही नहीं, आज के क्लासरूम का हिस्सा बन चुकी है। क्या एआई उस्ताद की जगह ले सकता है? ये और दीगर सवालात के जवाब देखिए इस डॉक्यूमेंट्री में। मीडिया नोट्स पर देखिए समाज, सियासत और तहजीब व सकाफत की हकीकी कहानियाँ। आखिर तक चैनल के साथ रहिए। महकमा तालीम गुलबर्ग टाउन ने ब्लॉक 17 के अबू तुराब स्कूल में डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के नाम से मंसूब टेक स्पेस में डिजिटल स्किल्स एंड एआई वर्कशॉप का इनकाद किया। वर्कशॉप में चेयरमैन गुलबर्ग टाउन नुसरतुल्लाह, साबिक टाउन नाजिम फारूक नेमतुल्लाह, डायरेक्टर एजुकेशन नदीम हनीफ, डिप्टी डायरेक्टर आयशा कमर, जफ़र कुरैशी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माहिरीन तलहा महमूद और इमाद आरिफ समेत महकमा तालीम के मुतअद्दिद अफसरान शरीक हुए। ये सिर्फ एक तकरीब नहीं, बल्कि सरकारी तालीम के निज़ाम को जदीद तकाज़ों से हम आहंग करने की एक अमली कोशिश थी। मेरा नाम ताहिरा कामरान है और मैं गुलबर्ग टाउन में बतौर टाउन काउंसलर और तालीमी कमेटी की चेयरपर्सन हूँ। हमारे टेन्योर का 3रा साल चल रहा है इस वक्त। ये लैब जो है इस वक्त तमाम टाउन में पहली लैब है जो कि यहाँ पे इनॉग्रेट हो चुकी है और उसकी यहाँ पे 3री वर्कशॉप है जिसका इनेकाद हो गया है। तो यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों टीचर्स बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे और इंशाल्लाह ये प्रोग्राम उनके लिए आने वाले फ्यूचर के लिए बहुत फायदेमंद साबित। आप अपने फोल्डर्स इजीली क्रिएट कर सकते हैं, ग्रेड वाइज, ग्रेड 9, ग्रेड 8, ग्रेड 10। इसका भी हम आपको भी डेमो शो कर देंगे, किस तरह से हम अपने फोल्डर्स को क्रिएट वगैरह कर सकते हैं और किस तरह से अपनी फाइलों को हम ऑर्गेनाइज करें। सजा सिद्दीकी एंड आई एम फ्रॉम बहादुर यारजान स्कूल। ये जो है टीचर्स को सिखाया जा रहा था कि हम डिजिटल टूल्स को जो है किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मुझे परेशानी होती थी लेसन प्लानिंग में, लेकिन अब जब मैंने आज ये ट्रेनिंग ली, उससे मैंने लेसन प्लान बनाना सीखा। जी, हम एआई से कोई फिजिकल एक्टिविटीज का प्रॉम्प्ट देके मांग सकते हैं, तो वो हमें मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के आइडियाज दे सकता है कि हम किस तरीके से जो है बच्चों से करवाएं, हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करवाएं, बोर्ड प्रैक्टिस करवाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम सैयद आयशा कमर है और मैं गुलबर्ग टाउन में एज अ डिप्टी डायरेक्टर एकेडमिक यहाँ काम कर रही हूँ और गुलबर्ग में इस वक्त मेरे पास माशाल्लाह से 16 स्कूल्स हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्टूडेंट भी 3000 के करीब हैं। एजुकेशन एडवांस जा रही है, लेकिन जब से चेयरमैन साहब नुसरतुल्लाह साहब ने ये चार्ज यहाँ गुलबर्ग टाउन में संभाला है, उस वक्त से हम लोग कंटिन्यूसली किसी न किसी प्रोजेक्ट पे ही काम कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हर प्रोजेक्ट हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। और इसमें हमारे जो ये एआई लैब, AQ लैब अभी तामीर हुई है, इसमें हमने अपने टीचर्स को इसीलिए ट्रेनिंग करवाई है ताकि हमारे जो बच्चे इस स्कूल में एडमिशन हो रहे हैं या हमारे गुलबर्ग टाउन में मौजूद हैं, उनको भी अच्छी ट्रेनिंग दी जा सके। जितने भी टीचर्स हैं हमारे, उनको हमने पहले ये पूरा इंट्रोडक्शन दिया है इस पूरी ट्रेनिंग का। उसके बाद जिन टीचर्स ने हमें, जैसे हमारे कंप्यूटर टीचर्स जो रिलेटेड हैं इससे, उन लोगों ने खुद अपनी इंटरेस्ट जाहिर किया। बाकी हमने
सब्जेक्ट वाइज टीचर इसलिए भी लिए ताकि ये एआई के जरिए अपने सब्जेक्ट को बहुत प्रमोट कर सके। जो मेरे सीनियर टीचर्स हैं उनका भी ये इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने उन टीचर्स को लिया है। नेक्स्ट तो अभी टीचर्स ट्रेनिंग के बाद हमारा अपने स्टूडेंट्स को ट्रेनिंग कराने का इरादा है इस एआई लैब में। मेरा नाम फातिमा सिद्दीकी और मैं खातून पाकिस्तान इंग्लिश मीडियम स्कूल टीचर हूँ। आज के प्रोग्राम से हमने ये सीखा कि टीचिंग प्लानिंग जो है वो हमको और बेहतर तरीके से इसको अप्लाई कर सकते हैं। एआई को अगर जो भी हम टॉपिक बच्चों को दे रहे होते हैं या समझा रहे होते हैं, जो वो कर रहे होते हैं, तो ये हमारे लिए मुश्किल चीज़ को ये आसान करके हमें फराहम करता है। जो हमें पढ़ाने में आसानी होती है, बच्चों को समझाने में आसानी होती है, बच्चों को सीखने में आसानी होती है। वर्कशॉप के दौरान असातिज़ा को अमली तौर पर मुख्तलिफ डिजिटल टूल्स से मुतारिफ कराया गया। उन्हें बताया गया कि मसनूई ज़हानत के ज़रिए सबक की मनसूबाबंदी, प्रेजेंटेशंस, वर्कशीट्स, तस्वीरी मवाद और तालीमी सरगर्मियों को किस तरह ज़्यादा मुअस्सिर बनाया जा सकता है। माहिरीन ने इस बात पर जोर दिया कि एआई उस्ताद का मुतबादिल नहीं बल्कि एक मुआविन है। क्लासरूम में मोहब्बत, हौसला अफजाई, अखलाक और किरदार साजी अब भी सिर्फ एक उस्ताद ही कर सकता है। इसके अंदर ऐसा फीचर भी है कि आप इससे लाइव वेब सर्च भी करवा सकते हैं, तो उसको एज असिस्टेंट आप अपनी डेली लाइफ में यूज करेंगे तो आपका काफी टाइम इससे बचेगा। इन दी एंड एआई और गूगल सर्च इंजन को हम यूज़ करके भी आखिर में फाइनल डिसीजन टीचर का ही है। मतलब एआई आपको डेटा से चीज़ें तो बता देगा, लेकिन आखिर में फैक्ट चेक करना और चीज़ों के मतलब फाइनल डिसीजन आपके हाथ में ही है। मेरा नाम रवि है और मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में होता हूँ। मुझे तकरीबन 13 साल हो चुके हैं इस डिपार्टमेंट में। इस वर्कशॉप की बहुत अहमियत है क्योंकि जिस तरीके से दुनिया एडवांस होती जा रही है और हमारे एजुकेशन सिस्टम जो है वो पीछे ना रह जाए, इसकी वजह से एजुकेशन डिपार्टमेंट ने आईटी के और ये एआई के जो इंट्रोड्यूस करवाए टीचर्स को, जिससे उनकी टीचिंग भी आसान होगी। कोई भी चीज़ प्लान करनी है, कोई चीज़ सिखानी है, पढ़ानी है, तो वो एआई के थ्रू बहुत जल्दी हो रहा है, इससे टाइम भी बचता है। गवर्नमेंट स्कूलों में इस तरह के मौके नहीं मिलते हैं, तो ये गुलबर्ग टाउन है जिसने अल्हम्दुलिल्लाह मौके फराहम किए हैं और असातिज़ा को जदीद तालीम से जोड़ना। पूरी दुनिया, मैंने बताया कि एआई की दुनिया है, उसमें अगर हम इनसे सरकारी स्कूलों के बच्चों को, असातिज़ा को नहीं जोड़ेंगे तो फ्यूचर के साथ वो किस तरह मीट करेंगे। और पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो इससे जुड़ने जा रही है और इसकी तालीम हासिल कर रही है। हवाले से हम समझते हैं गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे भी इससे मुस्तफीद हों। इसके अलावा भी हमने अपने गवर्नमेंट स्कूलों में जो रूटीन की सरगर्मियां और रूटीन की जो तालीम है, उसके अलावा फिर हम इसे अगर समझते हैं कि जो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग है वो भी हमने मुतारिफ कराई है। स्कूलों को तो रिहेबिलिटेट कर रहे हैं, बिल्डिंग्स रिहेबिलिटेट होनी है, फर्नीचर है, ये सब काम हो रहा है, लेकिन एकेडमिक जो बड़ा मरला है, यानी इदारे बिल्डिंग्स मौजूद हो, सब कुछ मौजूद हो, लेकिन तालीम ना हो, इल्म ना हो, तो वो नामुकम्मल कहलाते हैं। कि ये सरकारी स्कूल जो कि इस वक्त हमारे यहाँ बिल्कुल जिनकी आफादियत खत्म हो गई है, गुलबर्ग टाउन ने, उसकी मुंतखब क़यादत ने अल्हम्दुलिल्लाह इन स्कूलों को रिहेबिलिटेट किया है। यहाँ बच्चों का रुजू बढ़ रहा है और लोग जो है वो अब प्राइवेट स्कूलों को ये कॉम्पीट कर रहे हैं। चेयरमैन नुसरतुल्लाह ने तालीमी प्रोग्राम के हवाले से अपने विजन को मुसलमानों के शानदार इल्मी माजी से मुंसलिक किया। उन्होंने अपने खिताब में मिसाल देते हुए कहा कि जब मारूफ साइंसदान और माहिर फल्कियात गैलीलियो ने ये नजरिया पेश किया कि ज़मीन सूरज के गिर्द गर्दिश करती है, तो चर्च ने उसकी सख्त मुखालफत की। उसे सजाए मौत देने का मुतालबा किया गया। पोप ने उसके खिलाफ अदालत कायम की और आखिरकार गैलीलियो को उम्र कैद की सजा सुना दी गई। चेयरमैन नुसरतुल्लाह ने कहा, वो दौर जब यूरोप जहालत के अंधेरों में डूबा हुआ था, उस वक्त मुस्लिम यूनिटी में साइंसी और जदीद उलूम को फ़रोग़ दिया जा रहा था। बगदाद और बुखारा इल्म व दानिश के अजीम मराकिज़ थे। साइंसदान, रियाजीदान और माहिरीन फ़ल्कियात नई तहक़ीक़ात और ईजादात में मसरूफ़ थे। नुसरतुल्लाह ने कहा कि मुसलमानों के लिए जदीद उलूम व फ़नून हासिल करने की कोई मुमानियत नहीं, अलबत्ता चाहे जदीद तालीम का हुसूल हो या मसनूई ज़हानत यानी एआई का इस्तेमाल, ज़रूरत इस बात की है कि उसे मुस्बत, तामीरी और ज़िम्मेदाराना अंदाज में अपनाया जाए। साथ ही अल्लाह ताला से अपना ताल्लुक़ मज़बूत रखा जाए और इस्लामी नज़रियात और अक़दार को
हमेशा अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाया जाए। तमीली बात की ना, तो इसको समझने की जरूरत है, बुनियाद को पकड़ने की जरूरत है कि हम इन सब चीज़ों के साथ साथ उस बुनियाद को ना भूलें। और यही पैगाम, यही बात आपके लिए और आपके बच्चों के लिए भी है। और ये तालीम जो है वो चैरिटी नहीं बल्कि ये आवाम का हक है और उनको ये मिलना चाहिए और अच्छे अंदाज में, पूरी दुनिया का असूल है तालीम और सेहत लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दिए जाते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग टाउन इस पे अमल दरामद कर रहा है और इंशाल्लाह एक पढ़ा लिखा माशरा, एक पढ़ी लिखी कौम इंशाल्लाह हम तैयार करेंगे। मसनूई जहानत नई नस्ल को बेशुमार मौके दे सकती है, लेकिन अगर रहनुमाई ना हो तो नए चैलेंजेस भी पैदा कर सकती है। एक ऐसे वक्त में एक बाखबर उस्ताद ही सबसे मजबूत दीवार बन सकता है। महकमा तालीम गुलबर्ग टाउन का विजन यही है, एक ऐसा उस्ताद जो जदीद टेक्नोलॉजी को समझता हो और अपनी तहजीब, अपनी इक़दार, अपने दीन और अपने कौमी नजरिए से भी जुड़ा हो। मुस्तकबिल का क्लासरूम वही होगा जहां मसनूई जहानत कंप्यूटर की स्क्रीन पर मौजूद होगी, लेकिन इसका रुख मुतय्यन करने वाला एक बाशऊर उस्ताद होगा। Please watch this video on YouTube, like, comment and subscribe. Thank you so much.